हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएट वेल्थ विद अतुल में। मैं हूं आपका दोस्त अतुल गोयल। आज हम बात करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी जिससे जुड़ा हुआ एक ऐसा स्टॉक है जिसके ऊपर हमने पहले भी काफ़ी वीडियोस बनाई और एक ऐसे लेवल को उसने ब्रेक किया है कि अब जो है स्टॉक थोड़ा और प्रेशर में आता हुआ नज़र आ रहा है। और जो पहले उसके रिजल्ट्स आए थे उसके बाद ब्रोकरेज की जो कमेंट्री आई थी और जो उन्होंने टारगेट्स दिए थे उसके आसपास ही घूमता हुआ नजर आ रहा है। तो बात कर रहे हैं हम येस बैंक की, जिसके ऊपर हर दिन कोई ना कोई पॉजिटिव या नेगेटिव न्यूज आती है और उसके हिसाब से जो है स्टॉक रिएक्ट करता है। पिछले कुछ दिनों से निफ्टी भी प्रेशर में है और बैंक निफ्टी भी प्रेशर में है। उसके ऊपर भी हम बात करेंगे किस लेवल के ऊपर येस बैंक आ सकता है और किस लेवल के ऊपर अब लेना चाहिए, किस लेवल को इसने ब्रेक किया है। उसके ऊपर कुछ ट्रेंड लाइन्स हमने ड्रॉ की और पहले भी बताया था कि इस लेवल को ब्रेक करता है तो स्टॉक जो है काफ़ी नीचे जा सकता है। और सबसे बड़ी बात है, जैसे जो लोग येस बैंक को ट्रैक करते हैं उनको पता है कि येस बैंक जब बैंक निफ्टी ऊपर जाता है तो येस बैंक ऊपर नहीं जाता है, कंसोलिडेट करता हुआ नजर आता है। और जब बैंक निफ्टी नीचे आता है तो येस बैंक भी उसके साथ साथ नीचे आता हुआ नजर आता है। तो बात करेंगे टेक्निकल्स के ऊपर, किस लेवल के ऊपर लेना चाहिए, क्या रिस्क रिवार्ड रेशो बनते हैं, कितना नीचे जा सकता है और क्या आने वाले टाइम में रिवार्ड्स दे सकता है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं बैंक निफ्टी की। 33,293 आप देख सकते हैं लाइव मार्केट के अंदर 33,310 के ऊपर ये काम कर रहा है 11 बजे के आसपास और 303 पॉइंट अभी ऊपर है 0.92% के आसपास। डे की रेंज देखेंगे तो 33,227 का लो बनाया था और 33,610 का इसने हाई बनाया है आज के सेशन में। अभी देख सकते हैं 33,310 यानी 33,360 से 300 पॉइंट के आसपास अभी ऊपर से नीचे है और जो नीचे की रेंज है 33,227 उससे ऊपर बना हुआ है। 52 वीक रेंज देखेंगे तो जैसे मैंने बताया बैंक निफ्टी भी काफ़ी करेक्ट कर चुका है। तो 37,708 के आसपास का इसका 52 वीक हाई था। वहाँ से अगर आप देखेंगे तो 4,500 पॉइंट के आसपास है बैंक निफ्टी भी करेक्ट हो चुका है। तो इसके बाद अगर देखें तो येस बैंक अभी रिफ्रेश अगर हम इसे करते हैं तो आप देखेंगे 14 रुपये 35 पैसे के आसपास ये काम कर रहा है। जो प्रीवियस क्लोज था 14 रुपये 20 पैसे के आसपास का था, ओपन होता है 14 रुपये 25 पैसे पर आज और हाई बनाता है 14 रुपये 50 पैसे का और लो है 14 रुपये 20 पैसे का और 14 रुपये 35 पैसे के आसपास अभी ये काम करता हुआ आपको नज़र आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि जो एक इम्पोर्टेंट लेवल था जो हमने बताया था 14 रुपये 90 पैसे का, जो इसने ब्रेक किया और उसके बाद जो है स्टॉक नीचे बना हुआ नज़र आ रहा है। इसके बाद अगर हम देखें 5 डे की रेंज को अगर आप देखेंगे तो ऊपर का आप देखेंगे 15 रुपये के लेवल के आसपास ये काम कर रहा था और वहाँ से जो ब्रेक किया है तो नीचे का लेवल जो है आप देख सकते हैं 14 रुपये के आसपास फिसलता हुआ नजर आ रहा है। 1 मंथ की बात करेंगे तो बिल्कुल ऊपर के लेवल 16 रुपये 60 पैसे से काफ़ी स्टॉक नीचे आ चुका है। 6 मंथ की बात करेंगे तो 6 मंथ में 12 रुपये 25 पैसे का जो स्टॉक था 13 रुपये 55 पैसे से 12 रुपये 25 पैसे और अगेन जो है ऊपर से नीचे आता हुआ नजर आ रहा है। तो येस बैंक की अगर हम वॉल्यूम्स वगैरह की बात करें तो आप देखेंगे 3,78,74,411 के आसपास जो है वॉल्यूम अभी तक ट्रेड हो चुके हैं और एवरेज जो प्राइस है अभी का 14 रुपये 34 पैसे के आसपास का बनता है और 14 रुपये 35 पैसे के आसपास ये काम कर रहा है। 14 रुपये 35 पैसे 30 पैसे के आसपास की बिड और ऑफर्स चल रही हैं। अगर बिड क्वांटिटी देखेंगे तो अभी जो है आप यहाँ देख सकते हैं 2,08,03,000 के आसपास की जो है बिड क्वांटिटी है और 1,68,69,000 के आसपास की ऑफर क्वांटिटी है। बिड क्वांटिटी इस टाइम पर ज़्यादा चल रही है। तो आप देख सकते हैं आज बैंक निफ्टी थोड़ा सा ऊपर है और येस बैंक भी ऊपर है तो बिड क्वांटिटी इस लेवल के ऊपर ज़्यादा आपको दिखाई दे रही है 2,07,00,000 के आसपास और जो ऑफर क्वांटिटी है 1,68,00,000 के आसपास है। एवरेज प्राइस जैसे मैंने बताया 14 रुपये 34 पैसे का है और वॉल्यूम 3,79,00,000 के आसपास अभी तक ट्रेड हो चुके हैं। इसके बाद आप देखेंगे जो मामला चल रहा है एटीआई बॉन्ड होल्डर्स का। येस बैंक के एटीआई बॉन्ड होल्डर्स ने 160 करोड़ रुपए के लिए खटखटाया बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा, ये है मामला। तो ये जो 160 करोड़ का जो पूरा मामला है इसके अंदर अभी 1 महीने बाद सुनवाई होगी। 26 अप्रैल 2021 को ये मामले की सुनवाई की जाएगी और इसके अंदर जो था जो 2020 में पूरा का पूरा रिस्ट्रक्चर हुआ था उसके अंदर राइट ऑफ किए गए थे। तो देख सकते हैं इन लोगों ने येस बैंक के 160 करोड़ रुपए के एटीआई बॉन्ड होल्डर खरीदे थे जिससे येस बैंक ने एसबीआई के बेल आउट पैकेज के तहत राइट ऑफ कर दिया था। इस राशि में इन बॉन्ड्स का पर मिलने वाला इंटरेस्ट शामिल नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि 160 करोड़ रुपए का पूरा मामला है जिसकी 26 अप्रैल 2021 को अब सुनवाई की जाएगी। इस मामले में
बॉम्बे हाई कोर्ट ने सुनवाई हुई और कोर्ट ने इस मामले से संबंधित पक्ष को 26 अप्रैल 2021 को जवाब देने को कहा है। तो अब ये सुनवाई अगली 26 अप्रैल को होनी है। 160 करोड़ रुपए का पूरा मामला है और इसके अंदर अभी इंटरेस्ट नहीं है और ये कहा गया है जो जांच करता है कि 160 करोड़ रुपए येस बैंक जो है सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाए, बॉम्बे हाई कोर्ट में जमा करवाए और जो भी इसका इंटरेस्ट वगैरह है उसके ऊपर अब सुनवाई होते हुए आगे नजर आएगी। आरबीआई और एसबीआई का जो रुख है वो भी आप दे सकते हैं। आरबीआई एंड सेबी सीक टाइम टू फाइल रिस्पॉन्स इन येस बैंक एटीआई बॉन्ड होल्डर केस। तो ये आप देख सकते हैं 26 मार्च की न्यूज़ है और इसके अंदर ये बताया गया है कि इन दोनों को पूरा टाइम अभी मिला है। बॉम्बे हाई कोर्ट हैज ग्रांटेड टाइम टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड मार्केट रेगुलेटर सेबी टू फाइल रिस्पॉन्स इन ए पिटीशन फाइल्ड बाय इंडिविजुअल होल्डर्स ऑफ येस बैंक एटीआई बॉन्ड्स। तो ये टाइम जरूर दिया गया है। अब किस टाइप का डिसीजन निकल कर आता है वो हमें देखना होगा। इसके बाद अगर देखें जो इंपॉर्टेंट लेवल्स है जैसे मैंने बताया, जैसे 14 रुपये 90 पैसे का जो लेवल इसने ब्रेक किया था वहाँ से अब जो स्टॉक है वीक होता हुआ थोड़ा सा नज़र जरूर आ रहा है और इसकी जो रेंज है बढ़ते हुए नज़र आ रही है। एक जो रेंज थी जो बढ़ते हुए नज़र आ रही है, इसके अंदर जो अब जो नीचे के लेवल्स हैं, क्योंकि 14 रुपये 90 पैसे का स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट था उसे ब्रेक किया है। अब जो स्टॉक है 12 रुपये और 12.5 रुपये के बीच में जैसे पहले गया था उस टाइप से ही जाता हुआ नज़र आ रहा है, वीक हुआ है। जरूर जो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे का मूवमेंट रहेगा बट आने वाले दिनों में हो सकता है ये स्टॉक जो है इस रेंज तक जाता हुआ नजर आए। तो आप देख सकते हैं जो मुदित गोयल सीनियर रिसर्च एनालिस्ट एट एसएमसी सेड आफ्टर ब्रेकिंग द बिलो ₹15 येस बैंक शेयर प्राइस हैज न्यू सपोर्ट एट 12.50. Yes Bank shareholders are advised to maintain stop loss at around 12. However, Goel said there has been a sharp trend reversal. जैसे आज मैंने आपको दिखाया इसके अंदर जो है बिड और जो ऑफर क्वांटिटी है नीचे के लेवल पे काफ़ी अकोमुलेट किया जा रहा है इसे, तो हो सकता है यहाँ से कुछ शार्प रिवर्स होता हुआ नजर आए और ये स्टॉक एक बार ऊपर जरूर जाता हुआ नजर आए। अगर 14 रुपये 90 पैसे को अगर ये रेजिस्टेंस को जो पहले सपोर्ट था रेजिस्टेंस बना हुआ है अगर इसे ब्रेक करता और ऊपर जाता है तो जरूर ये आपको अगेन 16 रुपये 20 पैसे तक जाता हुआ नजर आएगा। बट 14 रुपये 90 पैसे का अब स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ है इसके लिए। और सेकंड जो है आप देख सकते हैं सिमी भौमिक जो है उनका भी कहना है येस बैंक हैज स्ट्रॉन्ग इमीडिएट सपोर्ट एट 12.50 ऑन द ब्रोकरेज ऑफ दिस लेवल वी कैन विटनेस येस बैंक प्राइस गोइंग बिलो 10। अगर 12 रुपये के लेवल को भी ब्रेक करता है ऑन टाइम में, जैसे बैंक निफ्टी करेक्ट कर रहा है या कोरोना के जो केसेस बढ़ रहे हैं, लॉकडाउन का जो एक अनसर्टेनिटी बनी हुई है, अगर कुछ भी बैंक निफ्टी में फॉल आता है तो येस बैंक उसके साथ साथ गिरता ही है जैसे सबको पता है। और 14 रुपये 90 पैसे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन चुका है, ऊपर जाने का काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है इसका। और अगर ये नीचे आता है 14 रुपये को ब्रेक करता है तो ये 12 रुपये तक टच कर सकता है और 12 रुपये को अगर ब्रेक करता है तो बिल्कुल ये 10 तक आ सकता है। बट इसकी जो रेंज है आपको स्टिक स्टॉप लॉस 12 पे लगा के अब चलना है और 12 के अराउंड ही आपको 12 के अराउंड ही इसे लेना है। बट चार्ट हमें क्या कहते हैं उसके ऊपर भी हम बात करते हैं, टेक्निकल्स क्या कहते हैं आप देख सकते हैं। यहाँ पर हमने जो मूविंग एवरेज है उसे लगाया हुआ है। मूविंग एवरेज जो है टेक्निकल्स को जानते हैं स्ट्रॉन्ग सेल की तरफ इंडिकेट कर रही है। 13 सेल है, 1 न्यूट्रल है, 1 बाय है। ऑसिलेटर्स आप देखेंगे 5 न्यूट्रल 5 बाय 1 सेल है, 1 न्यूट्रल की तरफ इंडिकेट किया जा रहा है। अगर आप 26 को मिला लें तो आपको एक सेल का इंडिकेशन दिया जा रहा है। 14 सेल हैं, 6 न्यूट्रल और 6 बाय की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं। यानी इसके अंदर अभी थोड़ा सा डाउनफॉल इसके अंदर हो सकता है, डाउन साइड इसके अंदर अभी बची हुई है और किसी को अकोमुलेट करना है तो नीचे के लेवल्स पे करना चाहिए। तो मूविंग एवरेज जो देख सकते हैं स्ट्रॉन्ग सेल है, ऑसिलेटर्स न्यूट्रल हैं और समरी जो बताई जा रही है 26 को मिलाकर वो सेल की तरफ इंडिकेट किया जा रहा है। येस बैंक का ये चार्ट मैंने लगा रखा है। येस बैंक जैसे 1 डे का चार्ट आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, आप इस लेवल को देख सकते हैं। पहले भी हमने वीडियोज बनाई थी। यहाँ पर ये जो रिजल्ट्स के बाद इसने 17 के लेवल को ब्रेक किया था। पहले 17 को इसने होल्ड किया हुआ था और जैसे ही 17 को ब्रेक किया तो ये 15 को टच किया था इसने और उसके बाद अगेन एक बाउंस बैक इसने दिया था 5-6 दिन के अंदर। बट इस लेवल को हमने बताया था कि 14 रुपये 90 पैसे को अगर ब्रेक करता है तो स्टॉक जो है 13 रुपये 80 पैसे तक बिल्कुल जाता हुआ नजर आएगा। अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टॉक के अंदर एक गैप आपको दिखाई दे रहा है, तो अब अगर ये स्टॉक 14 रुपये से नीचे अगर फिसलता है तो आपको इस लेवल के ऊपर बिल्कुल नज़र रखनी चाहिए जो कि लेवल बनता है यहाँ पर 12 रुपये
इस कैंडल का हाई 12 रुपये 90 पैसे के आसपास। तो इस लेवल के ऊपर आपको बिल्कुल नज़र रख के चलनी चाहिए। अब इसकी जो रेंज है, पहले इस रेंज के अंदर ये काम कर रहा था 17 रुपये से ऊपर और 18.5 के बीच में। जैसे इसने 17 को ब्रेक किया तो 17 और 15 के बीच में इसने काफ़ी काम किया, बट जैसे इसने 14 रुपये 90 पैसे को ब्रेक किया तो अब ये धीरे धीरे नीचे आता हुआ नज़र आ सकता है। अगर यहाँ से बाउंस बैक नहीं करता है 14 रुपये से, अगर 14 को ब्रेक करता है तो बिल्कुल आपको ये 12 रुपये 90 पैसे तक फिसलता हुआ नज़र आ सकता है। तो जब भी हम शेयर में काम करते हैं, शेयर मार्केट में काम करते हैं, तो अगर शॉर्ट टर्म के ट्रेडर्स हैं तो बिल्कुल एक स्टॉप लॉस लगा के आपको काम करना चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स हैं तो कोई भी अच्छा उसके जो फंडामेंटल्स हैं उसके ऊपर नज़र रखना चाहिए, हर न्यूज़ के ऊपर नज़र रखनी चाहिए। अगर फंडामेंटल अच्छे हो रहे हैं तो बिल्कुल डाउन साइड अगर कोई भी मिलता है, जैसे अभी हमें पूरे मार्केट में कुछ चांस मिल रहे हैं अच्छे स्टॉक को अकोमुलेट करने के लिए, तो बिल्कुल हमें अकोमुलेट करके चलना चाहिए। अगर फंडामेंटल अच्छे नहीं हो रहे हैं, कहीं पर भी कुछ बुरी न्यूज़ है, तो हमें एक स्टॉप लॉस पे निकलना चाहिए और न्यूज़ के ऊपर नज़र रखनी चाहिए। तो अभी डाउन साइड इसका जैसे मैंने बताया 12 रुपये 90 पैसे हमारे अकॉर्डिंग 12 रुपये 90 पैसे है, और अपर साइड 14 रुपये 90 पैसे का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस इसके अंदर दिखाई देता है। अगर 14 रुपये 90 पैसे से ऊपर ये क्लोजिंग देता है तभी ये ऊपर का मूव दिखाएगा। अगर 14 रुपये 90 पैसे का क्लोजिंग ऊपर नहीं देता है तो ये आपको धीरे धीरे नीचे भी फिसलता हुआ नज़र आ सकता है। तो अभी जो स्टॉक है 14 रुपये 40 पैसे 35 पैसे के आसपास काम कर रहा है लाइव मार्केट में, आप इस पर नज़र बना के रख सकते हैं। और अगर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं, कुछ फंडामेंटल्स इसके अच्छे हो रहे हैं, रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, एनपीए का जरूर वरीड है इसके ऊपर, जिस हिसाब से इन्होंने एनपीए को रिकवर कर रहे हैं। जो न्यूज़ है आने वाले टाइम में देखते हैं कितने ये रिकवर करते हैं। तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके अपनी होल्डिंग कैपेसिटी और इस टेकिंग कैपेसिटी के हिसाब से ही बिल्कुल लेवल्स के ऊपर नज़र बनाए रखें और उसी लेवल्स के ऊपर अकोमुलेट कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।